आज तमाम तर सहाफ़ियों को जिन्होंने इस राह में हक और सच की बात की और अपनी जानें दी, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। अरशद हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जो सच बोलने वाला है, जो बाहर से पढ़ कर आया है, जिसको बोलना आता है, जो लिहाज करता है, उसकी अबडक्शन भी होती है, उसको नंगा भी किया जाता है, उसको मारा भी जाता है, उसको नौकरियों से निकलवाया जाता है, उनके यूट्यूब को रिपोर्ट किया जाता है ताकि व्यूज ना आए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जितनी हम मुसीबतें फेस कर चुके हैं 2-2.5 सालों में, उनकी मिसाल नहीं मिलती। जिंदा है साफी, जिंदा है, अरशद की सूरत, जिंदा है, अरशद की सूरत जिंदा है। यहाँ पे अगर हम इंसाफ मांगे तो किससे मांगे? उस मुल्क में जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट 500 रुपए मिल जाते हो, जहाँ सहाफत का कार्ड भी अगर थाने ने इशू करना है तो 1500 में दे देगा, 2000 में दे देगा। रिश्वत चल रही है ना। विल नहीं है उनकी पाकिस्तानी हुकूमत की कि वो अपने सिटीजन के लिए इंसाफ करे। हम राइट के लिए जहाँ पर खड़े हैं, राइट भी आपको सपोर्ट नहीं करते। सहाफियों को बोलने दो, जहाँ 20-20 साल से लोग जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको प्रेस क्लब का मेंबर नहीं समझा जाता, उनको सहाफी नहीं माना जाता। सहाफियों पर तशद्दुद नामंजूर, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल आलमी यौम सहाफ़त के मौका पर दुनिया भर में इस वक्त सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में मौजूद हूँ, पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी सहाफ़ियों को खिराज तहसीन और अक़ीदत पेश किया जा रहा है। जो सहाफ़ी तंजीमें RAUJ और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ की जानिब से यहाँ पर शमे रोशन किए जाएंगे और सहाफ़ी खुसूसन अरशद शरीफ को खिराज तहसीन और अक़ीदत भी पेश किया जाएगा। यहाँ पर मौजूद सहाफ़ी इस वक्त क्या राय रखते हैं, आइए हमारे साथ। जी सर, बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया में उसको मनाने की तैयारी की जा रही हो, उस दिन के मौके के ऊपर हमारे यहाँ एक प्रेस क्लब का सदर जो है अपनी जान से हाथ धो बैठा है। Absolutely. और उस दिन जो है एक सूबे का पुलिस चीफ ये ऑर्डर देता है, ये डिक्लेरेशन देता है कि आप तमाम सबसे पहले अपने कार्ड्स जो है ना वो थाने के अंदर जमा कराएं। सही। आपको रजिस्ट्रेशन जमा करानी है, फिर पता चलेगा कि आप सहाफ़ी हैं या नहीं है। जो सहाफ़ी होगा, तो उस मुल्क में जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट 500 रुपए मिल जाते हो, जहाँ सहाफत का कार्ड भी अगर थाने ने इशू करना है तो 1500 में दे देगा, 2000 में दे देगा। रिश्वत चल रही है ना। तो वहाँ पर अगर पुलिस या थाने से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने के बाद सहाफत करनी है तो बस होगी। और उसी मुल्क में जहाँ 20-20 साल से लोग जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको प्रेस क्लब का मेंबर नहीं समझा जाता, उनको सहाफ़ी नहीं माना जाता। Absolutely. बात खत्म हो गई। जमील भाई बताइएगा, आज सहाफ़त के लंबरदार नजर नहीं आ रहे। उनको खास रियायत है, उनको रियायत है इस बात ऐसे की। इवेंट से हो। हाँ, उनको रियायत है इस बात की कि आप जो जी में आए करें, जो 2 नंबरी कर सकते हैं करें। टेलीविजन के ऊपर 20-20 साल से आप जिसको चाहें जब चाहें रगड़ दें, जब चाहें अपनी तोपों का रुख मोड़ लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वही 8-10 चेहरे हैं जो आप टेलीविजन पर देख रहे हैं। जो सच बोलने वाला है, जो बाहर से पढ़ कर आया है, जिसको बोलना आता है, जो लिहाज करता है, उसकी अबडक्शन भी होती है, उसको नंगा भी किया जाता है, उसको मारा भी जाता है, उसको नौकरियों से निकलवाया जाता है, उनके यूट्यूब को रिपोर्ट किया जाता है ताकि व्यूज ना आए। जीना तंग कर दिया गया, जीना मुहाल कर दिया गया, सांस लेना मुश्किल कर दिया है, वो फिर भी बोल रहे हैं। तो फर्क है। एक ऐसे दौर में जब हम सिटीजन जर्नलिज्म की तरफ जाने चाहिए, उस दौर में हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया को कर्टेल करने का सोचा जा रहा है। यानी पूरी दुनिया में कोई भी सहाफ़ी वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया के ऊपर बेच रहा होता है, ऐसी तरह ही है। बड़ी बड़ी साइट्स को वीडियो बेच रहा होता है, वो सिटीजन जर्नलिस्ट कहलाता है। हमारे यहाँ उसका रास्ता रोका जा रहा है। तो इससे बड़ा जुल्म का क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में अब बस कर देना चाहिए। जमील भाई, डंडे हम लोग खाएं, थाना कचहरी हम लोग भुगते हैं, नंगा करके हमें इससे हमारी पमाल की जाए, फिर वो सहाफ़ी ठीक नहीं है जो अंदर बैठ के राशन भी वही ले रहे हैं, प्लाट्स भी वही ले रहे हैं, प्रेस क्लब के ठेकेदार भी वही बने हुए हैं। अच्छा, हमारा मसला ये है कि हम राइट के लिए जहाँ पर खड़े हैं, राइट भी आपको सपोर्ट नहीं करता। मसला प्रॉब्लम ये है। Absolutely. और फिर तो वही ठीक है ना, जो हर कहते हैं ना कि गिरगिट का रंग बदलता देखकर फिर उस तरफ खड़े हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। उनको इस तरफ तो चाय भी नहीं है ना, सही कह रहे हैं। ठीक है, उस तरफ तो बिरयानियां हैं, हाँ, छोले हैं, नान चने हैं, क्या सब बात कुछ है। और फिर नौकरियां भी पक्कियां हैं, सही कह रहे हैं। और फिर पटवार खाने भी अपने, सही है। जमीनें प्लॉट भी अपने। तो उनको तो फायदा है भाई, हमें क्या फायदा है? हम तो अपने राइट के साथ खड़े हैं। कल को कोई और गलत बोलेगा, हम उसके भी खिलाफ खड़े होंगे। इसी तरह तो हम अपना हक अदा कर रहे हैं, जब तक कर सकते हैं करेंगे। लेकिन ये जो रास्ता बंद करके, जिस तरह से सिंगल डाउन करके, नैरो डाउन करके मजीद रास्ता बंद किया जा रहा है, ये ना किया जा रहा है।
क्या मैसेज देना चाहेंगे आज बहुत के दिन? शुक्रिया आप सबका। आज जो है योम सहाफ़त का दिन है और आज तमाम तर सहाफ़ियों को जिन्होंने इस राह में हक और सच की बात की और अपनी जानें दी, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आज शहीद सहाफ़त अजीम सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ को याद करने का दिन है। आज नाज़िम जोकियों को याद करने का दिन है। आज जिस तरीके से बलूचिस्तान में प्रेसिडेंट साबिका सदर को जिस तरीके से शहीद किया गया, उनको याद करने का दिन है। आज का दिन उन फ़लस्तीनी नौजवान जिनकी तकरीबन 130 की तादाद बनती है, जिन्होंने आपको वो जुल्म बर्बरियत वो सब कुछ दिखाया और अपनी जानें गंवाई, उनको याद करने का दिन है। क्योंकि मेरी गुजारिश है, हुकूमत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंसाफ मांगे तो किससे मांगे? तो हमारे जज जो हैं वो बेचारे खुद खतूत लिख रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। जब वो कह रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, तो हम सहाफ़ी कैसे उनसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें? लेकिन इस वक्त जो कोशिश हो रही है, जो कदगनें लग रही हैं, जो पाबंदियां लग रही हैं, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पे टाउट बिठाए गए हैं और जो एंकर सहाफ़ी थे जो रियल उनको निकाल दिया गया, फेंक दिया गया है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देखें ना कितने कितने कैमरे यहाँ पे। आज योम सहाफ़त का दिन है, होना तो ये चाहते कि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ तक पहुंचे, कोई एक कैमरा सिर्फ आया है वो भी नहीं दिखाएगा। तो आप अंदाजा लगा दो। आप जैसे नौजवानों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो आप डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं, आप जिस तरीके से माशरे की अक्कासी करके लोगों को दिखाते हैं, जो जुल्म बर्बरियत हो रहा है वो दिखा रहे हैं, तो आप सब जो है खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सो मैं यही कहूँगा कि आप कदगनें लगाएं, आप पाबंदियां लगाएं, लेकिन कब तक आप सोच फिक्र और बोलने और लिखने पर आज़ादी उस पर कदगनें लगाते रहेंगे? हम तो बोलते रहेंगे, हम तो लिखते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हम मजलूमों की आवाज़ बनकर पूरी दुनिया को बताएंगे कि जिसके साथ किसके साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आज उन तमाम तर सहाफ़ियों को याद करने का दिन है। और ये जो कदगन है, ये जो पाबंदियाँ, ये जो अपना चेहरा इनको पसंद नहीं है, यानी इनका जो बदबूदार चेहरा ये देखना नहीं चाहते हैं, ये उनको दिखाने का दिन है कि आज भी सहाफ़ी जितने भी हम हैं, आज भी हम जिंदा हैं, सहाफ़त जिंदा है, चाहे वो तादाद में कम हो, लेकिन आज भी हम वो पैगाम उनको देते हैं कि हम आपको आईना हमेशा की तरह दिखाते रहेंगे और आपका जो बदबूदार चेहरा है, आपका चेहरा उसमें हम दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी मैडम, बताइए कि आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? फॉर मी पाकिस्तान में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ फॉर जर्नलिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितनी हम मुसीबतें फेस कर चुके हैं इन 2-2.5 सालों में, उनकी मिसाल नहीं मिलती। एंड हमारे तो केस की FIR ही दर्ज नहीं हुई, तो मैं क्या कह सकती हूँ आपसे। सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से हेयरिंग नहीं आई। कीनिया में केस सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि विल नहीं है उनकी पाकिस्तानी हुकूमत की कि वो अपने सिटीजन के लिए इंसाफ ले। मजीद मैडम क्या देखते हैं अरशद शरीफ के केस में? हामिद मीर साहब ने जिस तरह अभी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, तो अदलिया का जो एक प्रोसेस है वो क्या देखते हैं? सुस्त रवि का शिकार है, आगे क्या? देखिए मेरा केस ही नहीं लग रहा, तो मैं क्या कह सकती हूँ। अरशद को बहुत उम्मीद थी कि अदलिया उनको इंसाफ देगा, लेकिन मुझे उस वक्त भी पता था अदलिया हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, ना किया ना कर रही है, और आगे का पता नहीं। जी बिल्कुल, आज आपने सहाफ़ियों की राय जाने। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।